जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब हम इसमें जी, मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर मेन मेन्यू है। यहाँ पर परफॉर्मेंस में जाकर अकाउंट हेल्थ पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये पोर्शन आपके पास आएगा। इसमें से कुछ जी, चीजें ऐसी होती हैं जो कि अमेजोन एफबीए पर एप्लीकेबल होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो सेलर फुलफिल्ड पर, और कुछ ऐसी होती हैं दोनों पर एप्लीकेबल होती हैं। ये अकाउंट हेल्थ के मैट्रिसेस होते हैं। अब इसमें देखें, जैसे बिल्कुल, सेलर फुलफिल्ड लिखा हुआ है, ये फुलफिल्ड बाय अमेजोन, यानी कि ये प्रोडक्ट अगर अमेजोन के वेयर हाउस से मतलब शिप होती है तो इसमें यहाँ पर इसका मतलब सारे मैट्रिसेस आपको नजर आएंगे। और अगर आप प्रोडक्ट अपने वेयर हाउस से शिप कर रहे हो तो वो सेलर फुलफिल्ड इस पोर्शन में हमें नजर आएंगे। सो ओडीआर, नेगेटिव चलो, फीडबैक, ए टू जी, गारंटी क्लेम्स, चार्जबैक्स, ये सारी चीजें आपको सेलर फुलफिल्ड में नजर आएंगी। फुलफिल्ड बाय अमेजोन चलो, में जो चीजें होंगी वो आपको इस जगह पर नजर आएंगी। अच्छा, ये जो ठीक है, शिपिंग परफॉर्मेंस होती है ये अमेजोन एफबीए में एप्लीकेबल नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ जब हम प्रोडक्ट अपने वेयर हाउस से शिप करते हैं तो उसमें ये चीज काउंट करती है कि आपकी प्रोडक्ट कहीं लेट शिप तो नहीं हुई कस्टमर को, आपने जी, कहीं बिल्कुल, ऑर्डर को फुलफिल करने से पहले ऑर्डर को कैंसिल तो नहीं कर दिया, आप जो कस्टमर को ट्रैकिंग दे रहे हो वो वैलिड भी है या नहीं, यानी कि वो ओरिजिनल ट्रैकिंग आप दे रहे हो जिससे कस्टमर अपने पार्सल को ट्रैक कर सके, या फिर आप ट्रैकिंग ठीक नहीं दे रहे। ठीक है, तो ये बेसिकली बिल्कुल, इसमें तीनों चीजों में मतलब इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सेलर फुलफिल्ड ऑफर पर सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होती है। आप यहाँ पर देख लें, Amazon इज जी, रिस्पॉन्सिबल फॉर एफबीए शिपिंग मैट्रिसेस, सो दे डू नॉट अपीयर हेयर। क्योंकि Amazon रिस्पॉन्सिबल होता है बिल्कुल, हर चीज का, शिपिंग अगर लेट होती है या वो कैंसिल करता है, ये ट्रैकिंग ठीक नहीं देता, वो Amazon की जिम्मेदारी है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर एफ बी एम को देखना है, सेलर फुलफिल्ड को देखना है। ठीक है, अब सेलर फुलफिल्ड जो ऑफर्स होती हैं उसमें हम अपने ही वेयर हाउस से क्योंकि प्रोडक्ट को शिप कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीजों को हमें यहाँ पर मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, अब अगर मैं ये सेंटर वाला पोर्शन कहूँ, ये है पॉलिसी कंप्लायंस का। अच्छा, जो अकाउंट रनिंग कंडीशन में होता है उसकी सारी जितनी भी हेल्थ की कंडीशंस होती हैं और वायलेशंस होती हैं वो इसी पोर्शन में हमें नजर आती हैं। लेकिन कुछ वायलेशंस इस तरह की बिल्कुल, होती हैं, जैसे ड्रॉप शिपिंग है या सेक्शन 3 है ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन के साथ, या फिर लिंक अकाउंट है, वो चीजें यहाँ पर नजर नहीं आती। सिर्फ अकाउंट की हेल्थ यानी कि बिल्कुल, जो सेलिंग से रिलेटेड चीजें हैं वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नजर आती हैं। अब ये जो सेंटर में बिल्कुल, पोर्शन है ना पॉलिसी कंप्लायंस का, ये एफबीए पर भी एप्लीकेबल है और एफबीएम पर भी एप्लीकेबल है, दोनों पर। चाहे आप अपने वेयर हाउस से करो, चाहे आप अमेजोन के वेयर हाउस से करो, दोनों सूरतों बिल्कुल, में बिल्कुल, पॉलिसी कंप्लायंस जो है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है। अच्छा, बिल्कुल, अब ये देखें, इसमें जो कस्टमर सर्विस की परफॉर्मेंस है ये ऑब्वियसली कि कस्टमर के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है उस चीज पर डिपेंड करता है, और शिपिंग परफॉर्मेंस के आप जो प्रोडक्ट शिप कर रहे हो वो उसकी परफॉर्मेंस किस तरह की है वो चीज शो करती है। और ये जो पॉलिसी कंप्लायंस है इसका मतलब ये कि जो अमेजोन ने पॉलिसीज बताई हुई हैं हम उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो चीज एप्लीकेबल है। तो वो एफबीए बिल्कुल, और एफबीएम दोनों केसेस में एप्लीकेबल होता है। ठीक है। बिल्कुल मैम, अच्छा, अब देखो, यहाँ पर मैं आपको बताती चलूं कि लेट शिपिंग रेट का टारगेट होता है कि ये 4% के अंडर होनी चाहिए। अगर 4% से अबव बिल्कुल, इसके टारगेट को हम मीट नहीं कर पाते, अबव चला जाता है अगर, तो अकाउंट डीएक्टिवेट होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, और इसी तरह से प्री फुलफिलमेंट कैंसल रेट 2.5% के अंडर होना चाहिए। अगर इससे अबव जाता है तो अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है। वैलिड ट्रैकिंग जो है बिल्कुल, वो 95% से अबव होनी चाहिए। 95 भी हो तो ठीक है, लेकिन 95 से जब नीचे चली जाए तो फिर अकाउंट डीएक्टिवेट होने के चांसेस होते हैं। अच्छा, उसके बाद ओडीआर इन तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, नेगेटिव फीडबैक पर, ए टू जी गारंटी क्लेम्स पर, बिल्कुल, और चार्जबैक क्लेम्स पर। अब इसका टारगेट होता है ओनली 1%। 1% से लेस होना चाहिए, 1% तक भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर 1.01% भी होते हैं तो अकाउंट डीएक्टिवेट होने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन ओके मैम, ऑल ऑफ सडन अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं होता। इसमें अमेजोन आपको टाइम देता है कि आप इसको इम्प्रूव कर लो। अगर आप इम्प्रूव नहीं कर पाते और ये डे बाय डे इंक्रीज हो रहा हो तो तब अमेजोन हमारे अकाउंट को डीएक्टिवेट कर सकता है।
अब ओडीआर इन 3 फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा होता है, नेगेटिव फीडबैक पर, ए टू जी गारंटी क्लेम्स पर और चार्जबैक पर। नेगेटिव फीडबैक, इसके नाम से पता चल रहा है कि जो कस्टमर रिव्यू देता है नेगेटिव, वो नेगेटिव फीडबैक होता है। उसके बाद ए टू जी गारंटी क्लेम, इसका मतलब ये है कि कोई कस्टमर है, वो हमसे कांटेक्ट करते हैं कि मुझे प्रोडक्ट नहीं मिला या डैमेज मिला या जो भी प्रॉब्लम हुई, और मुझे रिफंड करो, ठीक है। अगर हम उसे रिफंड नहीं करते तो वो अमेजोन को क्लेम करता है कि भाई मुझे प्रोडक्ट भी नहीं मिला और मुझे रिटर्न वो पैसे भी नहीं मिले, रिफंड भी नहीं मिला। तो उस केस में अमेजोन हमारे अकाउंट से पैसे काट कर इस कस्टमर को दे देता है। इसके बाद है चार्ज बैक क्लेम। चार्ज बैक क्लेम में ये होता है कि बैंक जिसके थ्रू ट्रांजैक्शन हुई होती है कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने के लिए, फॉर एग्जांपल मैं अगर कस्टमर हूँ और मैंने कोई प्रोडक्ट अपने कार्ड से खरीदी है, क्रेडिट कार्ड से खरीदी है, और जी जब उसका बिल आता है तो मैं कहती हूँ कि ये जो ट्रांजैक्शन है, ये मैंने ऑर्डर की थी प्रोडक्ट लेकिन मुझे मिली नहीं है, तो बैंक अमेजोन से कांटेक्ट करेगा और उससे पैसे वापस लेगा। तो अमेजोन खुद तो नहीं देगा, अमेजोन सेलर के अकाउंट से पैसे काट कर और जो मतलब बैंक है उसको वापस कर देगा। तो ये बेसिकली चार्ज बैक क्लेम होता है। सो अगर अकाउंट का ओडीआर 1% से अबव चला जाता है तो वो बेसिकली इन तीनों चीजों पर ही डिपेंड कर रहा होता है। तो इन तीनों चीजों में से कोई खराबी आई होती है जिसकी वजह से अकाउंट का ओडीआर जो है वो 1% से अबव चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कस्टमर ने नेगेटिव फीडबैक दिया है और उसकी वजह से ओडीआर इफेक्ट हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अगर 100 ऑर्डर्स हमने प्रोसेस किए और उसमें से एक ऑर्डर इस तरह का है जिसमें नेगेटिव फीडबैक आया है, तो हमारा जो ओडीआर है वो 1% हो जाएगा, क्योंकि मतलब जी मैम। जितने इफेक्टेड ऑर्डर्स होते हैं उनको टोटल ऑर्डर्स पर डिवाइड करना होता है, उनकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी होती है। तो 1 जी आउट ऑफ बिल्कुल। 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 1% टारगेट इसका हो वन परसेंट जाएगा। और अगर 1 आउट ऑफ 200 ऑर्डर्स था तो 1 आउट ऑफ 200 मल्टीप्लाई बाय 100, तो वो 0.5% हमारा ओडीआर बनेगा अकाउंट का। ठीक है, तो इस जी तरीके मैम। से ओडीआर की कैलकुलेशन होती है। और जो जी ओडीआर मैम। है, देखें जब हम इस पर क्लिक करते हैं ना, तो जी ओडीआर बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये परसेंटेज यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। लेकिन जो ओडीआर जी होता है वो लास्ट 30 डेज का मतलब कैलकुलेट करके वो यहाँ पर बताया जाता है। तो 30 डेज का भी होता है और 60 डेज का भी होता है। अब यहाँ पर जो टाइम विंडो आ रही है वो 60 डेज के हिसाब से आ रही है कि जी पिछले 60 दिनों में कितने ऑर्डर्स। अब देखो, जब हम अकाउंट हैंडलिंग कर रहे होते हैं ना, उस टाइम पर जी अगर मैम। ओडीआर का मसला रेज होता है तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, हमें फौरी तौर पे ज्यादा ऑर्डर लेने चाहिए ताकि ओडीआर जो है वो कम हो जाए। जैसे मैंने आपको अभी मिसाल दी थी कि अगर 100 ऑर्डर होंगे, अच्छा। एक ऑर्डर में मसला है, तो वो 1% बनेगा। लेकिन वही अगर हम 200 ऑर्डर ले लेंगे तो 0.5 पे चला जाएगा। जीरो। ठीक है, जीरो पॉइंट तो फाइव जब इस तरह का यस। इशू रेज होता है, क्योंकि जैसे हम कोई एजेंसी रन कर रहे होते हैं तो हमारे अकाउंट पे किसी पे कोई प्रॉब्लम आता है ओडीआर का, तो इसका एक ही हल है, टेक मोर ऑर्डर्स। जितने ज्यादा ऑर्डर्स लोगे उतनी जल्दी ओडीआर इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि हर सेलर को ओडीआर लेस देन 1% मेंटेन करना है। और अगर हम ओडीआर नहीं मेंटेन करते और 1% से अबव चला जाता है तो अकाउंट डीएक्टिवेट हो सकता है। ठीक है, अकाउंट डीएक्टिवेट हो जी जाएगा। अब इसमें मतलब अकाउंट अगर डीएक्टिवेट होता है तो फिर ऑब्वियसली प्रॉब्लम होते हैं। तो अब हम बिल्कुल। यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि हम किस तरीके से अगर मतलब अकाउंट पे ओडीआर का इशू रेज हो जाता है तो हमें किस तरह से अमेजोन के साथ कम्युनिकेट करने की जरूरत होती है। अब देखियो, ये जो परफॉर्मेंस नोटिफिकेशंस होती हैं यहाँ पर हमें सारी डिटेल्स वगैरह पता चलती हैं कि अकाउंट पे जो है वो क्या इशू आया। ये तो खैर लिंक अकाउंट है, लेकिन मैं आपको बस बता रही हूँ कि यहाँ पर आपको जी मैम। नोटिफिकेशन रिसीव होगा कि आपका जो अकाउंट है उसका ओडीआर समझ लें कि 1% से अबव है और आप उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो सकता है। या फिर आप कॉल करें अमेजोन को,
या फिर आप क्या करो कि अपील सबमिट कराओ। अगर डीएक्टिवेट हो जाते हैं तो अपील सबमिट करवाने की जरूरत होती है, और अगर डीएक्टिवेट नहीं होता तो फिर आप फोन कॉल पे रीजन बताते हो तो ओडीआर आपका इम्प्रूव हो जाता है अकाउंट का। लेकिन वही बात है कि अगर अकाउंट आप ओके। खुद चला रहे हो तो फिर उसमें इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप उस ओडीआर को कवर अप करो बाय टेकिंग मोर ऑर्डर्स। अब इसमें ओके। अगर अकाउंट में कोई इशू आता है, मतलब अगर जी जी। डीएक्टिवेट नहीं हुआ अकाउंट लेकिन अमेजोन अगर कहता है कि आपके अकाउंट पर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है ओडीआर की वजह से, तो आप कम्युनिकेट करो अमेजोन की टीम के साथ। तो फिर आपको कॉल मी नाउ बटन पर क्लिक करके कॉल करनी होती है। ठीक है, तो ओके। उसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ कि आप कॉल किस तरीके से कर सकते हो। ये देखो कॉल मी नाउ, इसमें मैं आपको ऑल्टरनेट भी बता दूंगी कि अगर आप टेक्स्ट नाउ का नंबर नहीं ले पा रहे तो आपको कहाँ से नंबर लेना है ताकि आप कॉल तो कर सको, एटलीस्ट बात हो सके आपकी। क्योंकि वाइक या जो ऐप है उसका नंबर तो ऑब्वियसली इस तरह का है कि आप नहीं यूज कर सकते, उसमें कॉल में वॉइस का इशू आता है। तो और भी बहुत सारे बिल्कुल मैम। ऑप्शंस हैं जो कि मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगी। ओके मैम। एक्सक्यूज मी मैम, जी मैं क्वेश्चन लास्ट में जी करूंगा जी, या क्वेश्चन आप इसमें मैं लास्ट कर में सक। करेंगे, लास्ट में करेंगे, ठीक है। ओके 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 अच्छा, फाइन। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इशू डिस्क्राइब करने की कोई जरूरत नहीं होती। आपने जस्ट कॉल करनी है, आप अगर एक डॉट भी लगा दोगे तो वो आपको कॉल में ला देगा, ठीक है। आप यहाँ पर अपना ओके जो भी यूएसए का नंबर आप परचेज करोगे वो नंबर आपने यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद ओके मैम। ये जो डिजिट यहाँ पर लिखे हुए हैं वो आपको यहाँ पर एंटर करके कॉल मी नाउ पर क्लिक करना है। अच्छा, जैसे ही आप कॉल मी नाउ पर क्लिक करोगे ना, तो आपने जो नंबर दिया होगा उस पर बेल रिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। आप कॉल को पिक करोगे और ओके मैम। उसके बाद ना वो आपसे 3 डिजिट कोई भी बताएंगे, वो आपको एंटर करने होंगे। अच्छा, उसके बाद ओके आपसे एक टीम मेंबर जो है वो कांटेक्ट में आ जाएगा। अच्छा, सबसे पहले आपने उससे हेलो हाय करनी है, फिर आपने रीजन बतानी है कि आपने क्यों कांटेक्ट किया है। अच्छा, अब इसमें ना दो चीजें हैं। अब कुछ लोगों की लैंग्वेज बैरियर होता है, वो लोग इंग्लिश में उतनी अच्छी तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो अगर बिल्कुल। आप यूएस की मार्केट में काम कर रहे हो ना, तो यूएस की मार्केट में 24/7 यानी कि सातों दिन 24 घंटे आप फोन कर सकते हो अमेजोन की टीम को। तो उसके लिए फिर ओके मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि आप क्या करो कि आप दिन में कॉल करो। दिन में कॉल करोगे तो ओके किसी ना किसी इंडियन के साथ आपकी बात होगी जो कि हिंदी ओके। में बात करेगा, और हिंदी हम सबको समझ आती है, ठीक है। जी बिल्कुल। तो जी आपको बिल्कुल। उसके नाम से पता चल जाएगा कि वो बंदा इंडियन है या कौन है, मतलब जो भी हुआ वो। तो आप उससे बात करोगे, आप उससे रिक्वेस्ट करोगे। समटाइम वो खुद रिक्वेस्ट कर देते हैं, समटाइम आप खुद कर दो। आप उन्हीं को कि मैं हिंदी में बात ओके करना चाहता हूँ, तो वो फिर आप, अगर वो खुद कर सकता है वो तो ठीक है, वरना वो आपकी कॉल ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो फिर आप हिंदी में या ओके मैम। उर्दू में जिस तरह हम बात कर रहे हैं अभी, आप इस तरह से उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो। लेकिन बिफोर प्रोसीडिंग आपसे वो जो चीज पूछेंगे, वो रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पूछेंगे सेलर अकाउंट के साथ। तो आपने यूजर परमिशन में ओके जाना है फौरी तौर पे, और जिस ईमेल के मतलब आगे यहाँ पर आप देखो वो नहीं गिवन होगा ना डिलीट का बटन, वो इसकी मेन जी। ईमेल होगी इस अकाउंट की। तो आपने उस ईमेल को मतलब रीड करके अमेजोन को वेरिफिकेशन दे देनी है, ठीक है। जैसे ही आप ओके ईमेल मैम। बताओगे उसके बाद आप अपने इशू को कम्युनिकेट करोगे कि ये इशू आ रहा है, अब हमें गाइडलाइंस चाहिए कि अकाउंट को रीइंस्टेट कैसे करना है, क्या क्या एविडेंसेस चाहिए वो आपसे पूछेंगे फिर। अब ओके जैसे ओडीआर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि, तो ओडीआर में फिर आप amazon को जस्ट क्या करोगे कि amazon को बताओगे कि हमारे अकाउंट पर ओडीआर क्यों इंक्रीज हुआ। अब देखो, आपको उस ऑर्डर आईडी को स्पेसिफिकली देखना पड़ेगा जिसकी वजह से प्रॉब्लम जी थी, मैम। जिसकी वजह से नेगेटिव फीडबैक आया, या जिसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर जस्ट हम क्लिक करते हैं और फीडबैक पर क्लिक करते हैं। तो जी जी। जैसे ही हम फीडबैक पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर देखो 2 रेटिंग्स हैं और दोनों ही रेटिंग्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं। सो आप यहाँ पर देख जी सकते हो कि मतलब 2 रेटिंग्स है, दोनों ही अच्छी हैं।
तो इसका मतलब है कि अगर वैसे अगर फॉर एग्जांपल एक नेगेटिव कोई भी होती और उस नेगेटिव मतलब फीडबैक को आपने देखना था और ओके उसकी मैम। ऑर्डर आईडी निकालनी थी। ऑर्डर आईडी कैसे निकलती है, ये ऑर्डर आईडी लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल ये जी नेगेटिव है, फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर जो है वो नेगेटिव फीडबैक की ऑर्डर आईडी गिवन होनी थी। यहाँ पर क्लिक करना था, वो ऑर्डर ओपन हो जाना था। ठीक है, जैसे ही वो ऑर्डर ओपन होना था, ओके मैम। आपको उस प्रोडक्ट के बारे में एग्जैक्टली देखना था कि हुआ क्या था जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। ठीक है, जब आप उस प्रॉब्लम को amazon के साथ डिस्कस करोगे तो ऑब्वियसली amazon जो है वो ओडीआर की वजह से आपके अकाउंट को रीइंस्टेट कर देगा। सो आपको असल जी में मैम। बताना है कि हुआ क्या था, फिर आप बताओगे आपने फौरी तौर पे क्या किया। फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव फीडबैक ओके आया मैम। कि डैमेज प्रोडक्ट है। अब आपने देखना है डैमेज किस वजह से हुई थी, जो कस्टमर को डैमेज मिली। ठीक है, तो उसमें फिर आप बता दोगे अमेजोन को कि भाई नेक्स्ट टाइम से हम ऐसी प्रोडक्ट कंसीडर ही नहीं करेंगे जो टूट जाए, या फिर हम उसकी पैकेजिंग पर फोकस करेंगे, उसमें एक्स्ट्रा मतलब उसकी एक्स्ट्रा पैकेजिंग पर एक्सपेंस लेकर आएंगे ताकि प्रोडक्ट सेफली कस्टमर तक पहुंच जाए। ठीक है, आपने फौरी तौर पे क्या किया, आपने जितनी इन्वेंट्री थी सारी की सारी चेक की कि उसमें कोई टूटी तो नहीं है, कुछ इस तरह से तो नहीं, इंस्पेक्शन करवाई। ठीक है, और जो कस्टमर है उसको जी। रिफंड किया आपने। तो इस तरह की चीजें आप उसमें फौरी तौर पे लिख सकते हो कि मैंने फौरी तौर पे यह किया। फ्यूचर में रोकने के लिए पैकेजिंग मटेरियल बाकी सारी चीजों के बारे में आप डिस्कस करोगे। जी नदीम, आपकी तरफ से क्वेश्चन है? जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा मैम, मैं ये बात पूछना चाह रहा था कि फॉर एग्जांपल अगर हम एफबीए कर रहे हैं और अमेजोन के थ्रू फुलफिलमेंट के थ्रू कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर हमारे 1000 यूनिट पड़े हैं और वहाँ पे ओडीआर हमारा जो है वो बढ़ रहा है, तो हम्म। क्या सारी विड्रॉ करेंगे हम इन्वेंट्री को? नहीं 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 नहीं, ओडीआर देखिए, आप रीजन फाइंड आउट करें ना, ओडीआर नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्या रीजन आ रही है, नेगेटिव क्यों मतलब बढ़ना। अगर नेगेटिव फीडबैक आ रहा है तो क्या रीजन है, क्या आप उस रीजन को ओवरकम कर पा रहे हैं या क्या वजह है। आपको पहले वो चीज आइडेंटिफाई करनी है, रिमूवल तो फौरन नहीं करना, आपने इशू को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। मैम जिस तरह के अब इन्वेंट्री तो हमारे हाथ से चेक होकर नहीं जाती। फॉर हम्म एग्जांपल जैसे चाइनीज सप्लायर हैं प्राइवेट लेवल को अगर मैं डिस्कस करूँ यहाँ पे, चाइनीज सप्लायर वहां से पैक करके शिप कर देते हैं, अमेजोन रिसीव कर देता है और कस्टमर कहता है कि जी मुझे टूटी हुई चीज मिली है, मिसिंग पार्ट है, मुझे इसमें मिसिंग चीजें मिली हैं, तो उसमें उस सूरत हाल तो में जो हमें मिसिंग क्या करना पार्ट चाहिए? वाली प्रोडक्ट होती है ना, वो उस पे जो वायलेशन लगती है वो ये वाली लगती है जिस पे इस वक्त मेरा हाँ प्रोडक्ट बिल्कुल, वो कंडीशन मल्टीपल का। यानी कि मल्टीपल टाइप्स के ना नेगेटिव फीडबैक आ सकते हैं। हम्म। हाँ जी, उसमें मैं आपको यही बता रही हूँ कि आपको ये करना होता है कि अगर तो बहुत ज्यादा इन्वेंट्री है तो फिर आपको पहले इस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए था। फिर अगर रेगुलर एक ही तरह का फीडबैक आ रहा है तो फिर आपको इन्वेंट्री रिमूव करवानी पड़ती है। अब देखो ना, अगर फॉर एग्जाम्पल 15 पीस सेल हुए, उसमें से 10 कस्टमर ने कहा कि पार्ट मिसिंग जी है। बिल्कुल। जी मैं दोबारा से शेयर कर रही हूँ स्क्रीन। ओके। अच्छा, तो आपका जो क्वेश्चन था उसको मैं क्लियर करने जा रही हूँ कि उसमें फिर ये है कि अगर आप देखते हो कि रेगुलर एक ही तरह की कंप्लेन आ रही है तो इसका मतलब है देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग इन योर इन्वेंट्री। तो आपको फिर इन्वेंट्री की इंस्पेक्शन करवानी पड़ेगी। उसमें ये भी कर सकते हैं कि कुछ यूनिट्स आप वापस मंगवा लें, चेक करेंगे आइदर क्या इसी तरह का इशू आ रहा है, और अगर आ रहा है तो फिर आप सारी इन्वेंट्री रिमूव करवा लें। लेकिन हाँ, इन अदर केस कि अगर उसमें इशू नहीं आ रहा तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको इन्वेंट्री रिमूव करवाने की बजाय आपको देखना पड़ेगा कि मतलब किस तरह से इस इशू को ओवरकम किया जा सकता है। क्योंकि अगर कोई कह रहा है पार्ट मिसिंग है, कोई कह रहा है टूटी हुई है, कोई कुछ कह रहा है, जब मल्टीपल रीजंस होती हैं तो फिर आपको अकाउंट किसी और तरह से हैंडल करना पड़ता है। और अगर कंटिन्यूसली आपकी एक जैसी इशू आ रहा है कंसिस्टेंटली, तो फिर आप अपनी इन्वेंट्री को रिमूव करवा लें। और अगर बहुत ज्यादा इन्वेंट्री है तो फिर तो लॉस भी काफी ज्यादा होगा। लेकिन आपको फिर भी हमेशा मैं ये रिकमेंड करूंगी कि बीइंग अ सेलर, जो इन्वेंट्री है उसकी इंस्पेक्शन करवाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंस्पेक्शन करवा कर प्रोडक्ट को भेजें अगर लॉस से बचना चाहते हैं तो।
अच्छा, अब मैं मैम तो आपको, इसमें जी जी पूछे। जी मैम, इसमें तो हम ए बीए कर रहे हैं ना, तो ए बीए में तो हम वर्चुअल इंस्पेक्शन कैसे करेंगे? वर्चुअल तो हमें कुछ भी नहीं हम पता कि नहीं ये भी कर प्रोडक्ट सकते के। ना, अगर तो हम 3PL की सर्विस लें, उनसे इंस्पेक्शन करवाएं, वो इंस्पेक्शन करके देते हैं आपको इन्वेंट्री की। आप डायरेक्ट शिपमेंट ना करवाएं। अभी मैंने बहुत सारे केसेस इस ओके तरह के देखे हैं, जो लोग डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्ट अमेजोन को भेज देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर प्रोडक्ट कोई बताता है, भेजता कोई है, और अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है। अभी इस तरह का केस मैम, मेरे पास दरअसल आया वेयर है। हाउस में, सॉरी। जी जी, दरअसल हम तो हमारे एक अकाउंट है, हम तो वेयर हाउस यूज करते हैं, प्राइवेट जो है ना, वेयर हाउस यूज करते हैं और इसमें पैकिंग सब कुछ करवा के फिर बेचते हैं। लेकिन फिर भी ओडीआर का मसला आता है इसमें। और ये मसला आता है कि नेगेटिव फीडबैक इस तरह से आता है कि ये बताते हैं कस्टमर कि ये मतलब डैमेज है। और दो कस्टमर को तो अमेजोन ने रिप्लाई दिया कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम इस ऑर्डर के जो है ना जिम्मेदार है। देखिए, हम अगर तो दोबारा आपको शिपिंग के दौरान प्रोडक्ट टूटी है ना, तो फिर हम जिम्मेदारी नहीं है। अगर हम एफबीए कर रहे हैं, फिर तो अमेजोन रिस्पॉन्सिबल है ना। लेकिन अगर हम खुद तो मैं ये वेयर कह रहा हूँ हाउसिंग ना। कर रहे हैं, तो फिर तो हम खुद जिम्मेदार हुए ना। तो अगर नेगेटिव फीडबैक आता है किसी कस्टमर का कि प्रोडक्ट टूटी हुई मिली है और अमेजोन ने भेजी है, तो जी अमेजोन बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबल होगा, और अमेजोन उस रिव्यू को खत्म कर देता है। उसका फिर हमारे ओडीआर पे कोई इम्पेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर, लेकिन हमारे एक अकाउंट में ये राइज हुआ है, ये मसला अभी भी चल रहा है उस पे। तो ये मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि मैं ये लास्ट में क्वेश्चंस करूंगा कि मतलब मुझे ये फ्यू क्वेश्चंस है जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि लेकिन नदीम भाई ने पहले पूछ ले। जी जी। तो मैं ये कह रहा था कि हम बीए तो कर रहे हैं, लेकिन हम्म हम तो उसमें दो प्रोडक्ट ऐसे थे जो हमने भेजे थे और उस पे नेगेटिव फीडबैक आया था। अमेजोन वालों ने भेजे थे और ये कह रहे थे कि ये डैमेज हमें मिले हैं और उसका नेगेटिव रिव्यू की वजह से हमारा ओडीआर इम्पेक्ट हुआ है। आपने तो क्या मैंने रिक्वेस्ट, रिमूवल फीडबैक की रिक्वेस्ट की थी? नहीं, कोई नहीं किया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था, लेकिन आज मुझे ये पता चला कि मुझे ये करना चाहिए। देखिए, जब इस तरह से हो, एफबीए कर रहा हो, तो जब फीडबैक आता है तो रिमूवल फीडबैक की रिक्वेस्ट भेजते हैं अमेजोन को। अमेजोन इंस्पेक्शन करते हैं, अमेजोन फौरी तौर पे उस फीडबैक को कट करके नीचे लिख देता है कि इस पे, इस ये प्रोडक्ट क्योंकि अमेजोन ने शिप किया, सो अमेजोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डैमेज और लॉस्ट। ठीक है, तो उसमें फिर लेकिन टू कस्टमर, प्रोडक्ट्स हमारा थे टू। ओडीआर भी इंप्रूव हो जाता है, कस्टमर का फीडबैक भी रिमूव हो जाता है, और हमारा अकाउंट भी सेफ हो जाता है। ओके मैम, लेकिन टू प्रोडक्ट्स जो हमने बीए बीए पे शिप किया था, तो इस पे अमेजोन ने इस तरह से लिख दिया था कि ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन टू ऑर्डर ऐसे हैं जो अभी भी इसमें पेंडिंग है नेगेटिव फीडबैक की वजह से। तो लेकिन नेगेटिव हमने भी फीडबैक पे देखें, अभी आपको रिमूवल रिक्वेस्ट की ऑप्शन आ क्योंकि रही है। मुझे भी नहीं पता था कि अभी क्या करना चाहिए। ठीक है, अब आपने ये करना है कि ओके, आपको तो देखना है, वो क्योंकि मुझे नहीं इसमें पता टाइम अभी लिमिट मैम, होती है अगर आप कि लास्ट में आप किस बता। टाइम में रिमूव कर सकते हैं। अगर तो रिमूवल ओके फीडबैक की अभी भी ऑप्शन आ रही है, तो आप रिमूव करवा सकते हैं, फिर आपका ओडीआर ऑटोमेटिक इम्प्रूव हो जाएगा। और इन अदर केस, फिर ये है कि अगर वो इम्प्रूव करवाने की ओके मतलब ऑप्शन जो है वो खत्म हो चुका है अगर, तो फिर उस केस में आपको अपील सबमिट करवानी पड़ेगी। सो मैं अपील आपको शेयर कर दूंगी, आप उसको देख लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा रनिंग उसमें। अकाउंट भी। जी जी जी। जी। अगर रनिंग अकाउंट है, डीएक्टिवेट भी नहीं हुआ है, तो हम उसको फिर भी अपील सबमिट करवा देंगे नहीं, या फिर भी कॉल हम पे करवा ये सकते हैं। खत्म उसमें हो या तो सकता है आपको मैम? रिमूवल की रिक्वेस्ट भेजनी है, या फिर वो स्ट्रेटेजी अपनानी है, टेक मोर ऑर्डर। ठीक है। ओके, जी ये बस, भी ठीक। और हम पे अगर खुद अकाउंट भी। डीएक्टिवेट हो जाता है, तो फिर मैं आपको अपील सेंड कर रही हूँ। उस अपील में बस माइनर चेंजिंग्स, जैसे आप ऑर्डर आईडी चेंज कर दोगे, सिनेरियो को ओके देख लोगे,
कि A to Z गारंटी क्लेम आया है या फीडबैक आया है, किस वजह से हुआ है, उसी हिसाब से बस आपने उसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करनी है अकाउंट पे। और जैसे ही आप चेंजिंग करेंगे तो अकाउंट जो है वो आपका मतलब सबमिशन के बाद अकाउंट रीएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, सो जी नदीम क्वेश्चन पूछ लें। वेल मैम के तो उसके ऊपर है ना ODR रेट आ गया था, ऑडिट फैक्ट रेट आया था। तो मैम उसमें ये था कि मैंने उसके ODR रेट में नेगेटिव फीडबैक में इतना खैर रिस्पॉन्स नहीं